तो दोस्तों हिंदी की इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं लिपि के बारे में। लिपि कहते किसे हैं ये हम जान चुके थे। साथ ही हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि के बारे में कि देवनागरी जो लिपि है उसका विकास कैसे हुआ था, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके गुण क्या क्या हैं और देवनागरी लिपि में किस तरह से सुधार किए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषी क्षेत्र के बारे में और हम जानेंगे कुछ भाषाएं और उनसे संबंधित लिपियों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषी क्षेत्र की। ठीक है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ के लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ का जो राजकाज होता है या प्रशासनिक कार्य जो होता है, सरकारी जो कार्य होता है, उसमें अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ की जो मूलतः भाषा है वो क्या है? वो हिंदी है। लेकिन यानी कि वहाँ पे जो विचारों का प्रदान होता है लोगों के साथ वो अधिकतर किस में होता है? हिंदी में होता है। ठीक है, तो उसी को हम कह रहे हैं हिंदी भाषी क्षेत्र। तो ये क्षेत्र भारत में कहाँ तक फैला हुआ है वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषी का जो क्षेत्र है वो पूर्व की बात करें तो पूर्व में ये फैला है पूर्णिया यानी कि बिहार तक। ठीक है, पूर्व में कहाँ तक फैला है? पूर्णिया यानी कि बिहार। और वहीं बात करें पश्चिम की तो ये पश्चिम में फैला है अंबाला तक। अंबाला यानी कि हरियाणा। ठीक है, तो हिंदी भाषी का जो क्षेत्र है पूर्व में पूर्णिया से लेकर पश्चिम में अंबाला यानी कि हरियाणा तक और उत्तर में ये फैला है बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर दक्षिण में फैला है ये कहाँ तक? खंडवा तक। खंडवा यानी कि मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। यानी कि पूर्व में पूर्णिया से लेकर पश्चिम में अंबाला हरियाणा तक और उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर दक्षिण में खंडवा तक। ठीक है, यानी कि इस पूरे जो चारों दिशा हैं, इन पूरे चारों दिशाओं को हम क्या कह रहे हैं? इन दिशाओं को क्या कर रहे हैं हम? हिंदी भाषी क्षेत्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र। यानी कि यहाँ के जो राज्य हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी मुख्यतः भाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी में ही यहाँ पे जो कामकाज है, राजकाज है, सरकारी कार्य हैं वो अधिकतर किस में होते हैं? हिंदी में होते हैं। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो मुख्यतः आपको हिंदी में ही वार्तालाप करने को मिलेगा। भाव और विचारों का आदान प्रदान किस में होगा? हिंदी में होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? हिंदी भाषा क्षेत्र कहलाएगा या हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो पूछ लेता है कभी कभी कि हिंदी भाषी क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों नाम आपको याद होने चाहिए। पूर्व में पूर्णिया बिहार और पश्चिम में अंबाला हरियाणा, उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ और दक्षिण में खंडवा यानी कि मध्य प्रदेश तक। ठीक है, तो इस पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? 9 राज्य आते हैं। 9 राज्य आते हैं और 2 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इस पूरे चारों दिशाओं के अंतर्गत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिसको हम हिंदी भाषी क्षेत्र कह रहे हैं, इसके अंतर्गत 9 राज्य आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो 9 राज्य हैं उनके नाम भी आपसे पूछ लेता है, ऑप्शन में आपको दे देगा। ठीक है, एक राज्य किसी और राज्य का नाम दे देगा और कहेगा कि इनमें से हिंदी भाषी क्षेत्र का राज्य कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो 9 के 9 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए जिसको हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा उत्तराखंड यूके। ठीक है, उसके बाद यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद तीसरा जो राज्य होगा वो होगा एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आ जाएगा आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? सीधे हम झारखंड चले जाते हैं। झारखंड के बाद हम चले जाते हैं कहाँ? राजस्थान चले जाते हैं। ठीक है, तो बाकी नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे दिखेगा नहीं। राजस्थान के बाद हरियाणा,
हरियाणा के बाद हम चले आते हैं कहाँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हम चले आते हैं कहाँ, बिहार। ठीक है, तो हो गई 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 राज्य क्या कहलाते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और बिहार हो गया। ठीक है, तो ये 9 राज्य आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में नाम आता है सबसे पहले चंडीगढ़, चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली। ठीक है, तो ये हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और ये हैं वो 9 राज्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषा का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे भाषा और उससे संबंधित कुछ लिपियों के बारे में। ठीक है, यानी कि कौन सी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है, तो सभी जो भाषाएं होती हैं, ठीक है, उन भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां होती हैं, लेकिन समान विशेषताओं के कारण कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनकी लिपि क्या होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा भारत की अधिकांश भाषा किस लिपि से निकली है, देवनागरी लिपि से निकली है, इसलिए भारत की अधिकांश भाषाएं कैसी हैं, देवनागरी लिपि से निकली हुई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वो भाषाएं हैं वो हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं किसकी, भाषा और उनसे संबंधित लिपियाँ। ठीक है, कौन सी भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है वो अब हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं भाषाओं को और उन्हीं लिपियों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ भाषा और एक तरफ मैं लिख देता हूँ क्या, लिपियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, भाषाओं की। तो सबसे पहले जो हिंदी है, संस्कृत है और नेपाली है या मराठी है या सिंधी है और भी कई सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट भाषाएं जो पूछी गई हैं पहले एग्जाम में उन्हीं की बात करेंगे। तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, सिंधी। ठीक है, इसकी जो लिपि है वो है आपकी कौन सी, देवनागरी लिपि। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, देवनागरी लिपि के बारे में पिछली क्लास में। वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी जाके वीडियो देखिए और पूरा देवनागरी लिपि को समझ जाइए। ठीक है, तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और सिंधी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसमें आपको नेपाली ध्यान में रखना है। ठीक है, नेपाल कोई और देश यहाँ पे उसकी हम बात करें लेकिन उसकी लिपि भी क्या है, देवनागरी लिपि है। ये कन्फ्यूजन कर सकता है, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में भी ये पूछा भी गया था कि नेपाली की जो लिपि है वो क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी लिपियाँ वहाँ पे दी थी कि वहाँ पे एक देवनागरी लिपि भी था, तो नेपाली की जो लिपि होगी वो क्या होगी, देवनागरी लिपि। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगली भाषाओं की। ठीक है, अगली भाषाओं में नाम आ जाएगा, जैसे हम कहते हैं किसकी बात करें, उर्दू और किसकी, दूसरी अरबी की। ठीक है, और उर्दू और अरबी की जो लिपि है वो कौन सी है, वो है आपकी फारसी लिपि। उर्दू और अरबी की लिपि कौन सी है, फारसी लिपि है। और फारसी लिपि की विशेषता क्या है, पिछली वीडियो में पढ़ा था, फारसी लिपि की विशेषता क्या है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि हम फारसी लिपि को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और इधर को बढ़ते हैं। वहीं देवनागरी लिपि क्या होती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि हम शुरू कहाँ से करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और इधर को लिखते हैं। ठीक है, तो उर्दू और अरबी की जो लिपि है वो कौन सी है, फारसी लिपि है। उसके बाद बात करते हैं अगली भाषाओं की। ठीक है, अगली भाषा जो है वो है आपकी, इसमें अंग्रेजी, जर्मन,
और स्पेनिश, ठीक है। अंग्रेजी, जर्मन और स्पेनिश की जो लिपि है वो क्या होगी, सभी को पता होगा। तो उसकी लिपि क्या होगी, रोमन लिपि। कौन सी, रोमन लिपि, ठीक है। तो अंग्रेजी, जर्मन और स्पेनिश की लिपि क्या है, रोमन लिपि है, ठीक है। रोमन लिपि से अच्छी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। दोनों को कंपेयर करके देखा था हमने पिछली वीडियो में, ठीक है। नहीं देखा है वीडियो, जल्दी से जाके देखें और पूरी देवनागरी लिपि को समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगली भाषा की। अगली भाषा है जो आपकी वो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पंजाबी, ठीक है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। तो ये थी कुछ भाषाएं और उनसे संबंधित लिपि, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास जरूर, और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन के आता है लिपियों से और भाषाओं से, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, सिंधी, इस सब की भाषा क्या है, इस सब की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि, ठीक है। वहीं बात करें उर्दू और अरबी की, उसकी लिपि क्या है, उसकी लिपि है फारसी लिपि। और वहीं बात करें अंग्रेजी, जर्मन और स्पेनिश, इसकी जो लिपि है वो क्या है, रोमन लिपि है, ठीक है। और वहीं बात करें पंजाबी की, पंजाबी की जो लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस करें। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन आपको दिखाई देगी, उसको भी आपको प्रेस करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।